ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ क्या है? तो ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ यह है कि ईश्वर इच्छा से जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। जीव की अपनी कोई मर्जी नहीं है, जीव की अपनी कोई इच्छा भी नहीं है, जीव की अपनी कोई चाहत भी नहीं है, जीव की कोई अपनी वासना भी नहीं है। जिसमें वासना इच्छा है वो कभी ईश्वर पर पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता है। क्योंकि मान लो कोई रोग हो गया, कोई मृत्यु हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई हानि हो गई, कोई भयंकर पीड़ादायक कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी अपने ने धोखा दे दिया, कोई पैसा खा गया, तुम लुटपुट गए आर्थिक दृष्टि से, तो लोगों के अंदर तुरंत ही नाराजगी ईश्वर पर आ जाती है कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब हम गीता का पूरा जो सिद्धांत वो भूल जाते हैं कि जो हो रहा है, देखिए दो बातें, एक तो ये कि जो हो रहा है वो मेरे कर्म अनुसार हो रहा है, दूसरा है भक्ति मार्ग, वो कह रहे जो हो रहा है ईश्वर इच्छा से हो रहा है। अगर सब कुछ मेरे कर्म से हो रहा है तो ईश्वर को हम दोष दे ही नहीं सकते। दूसरा, अगर हम कहें नहीं सब ईश्वर इच्छा से है भक्ति मार्ग, तो फिर ईश्वर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत होता ही नहीं। जिसको ईश्वर के किए पे गलत दिखने लग जाएगा उसको हम भक्त नहीं कह सकते। तो कर्म सिद्धांत से चले तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, भक्ति सिद्धांत से चले तो ईश्वर जो करे सो अच्छा। तो ईश्वर पर समर्पण का मतलब ये जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा। तो आपके दुख का कोई कारण नहीं रह जाता है। और कर्म सिद्धांत से चलें तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ किया, शास्त्र विरुद्ध था। हमारी एक पुस्तक है कर्म क्या है, इसके अनरेवलिंग कर्म, ऐसा अंग्रेजी में और हिंदी में भी है। तो उसमें गीता के अनुसार कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, शास्त्रीय कर्म क्या है, विधि कर्म क्या है, तो एक पूरा डिटेल उसको इस पुस्तक में दिया है, ताकि अगर ये समझ पूरी हो कि क्या नहीं करना चाहिए तो फिर आप उससे बचेंगे। पर अगर आप बेईमान हैं, मतलब तुम नहीं, इन जनरल, अगर आप बेईमान हैं तो फिर तो आप अपनी बेईमानियों को भी कुछ अच्छा सा शब्द दे करके उसको ढक लेंगे। सो विचार इस बात का करना चाहिए कि हम किसी एक सिद्धांत पर पूरे ठीक तरह से टिक जाए। तो जितना हम शास्त्रार्थ मैंने शास्त्र के अर्थों को समझते हैं, जितना हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, उस पर्टिकुलर एक विषय को हम अपने लिए स्पष्ट कर लेते हैं, तो फिर चांसेस ये है कि हमें अज्ञानता से भूल नहीं करेंगे, तो सब ठीक ही होगा फिर तो। अब दुविधा कहाँ आती है कि बुद्धि से कुछ तो सुना है पर वो याद नहीं रहता, ठीक टाइम पे तुम कन्वीनियंटली भूल जाते हो, और फिर कुछ समय बाद याद आता, ओ ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, फिर ग्लानि होती है। अब इतना जो मन फिसल जाता है उसके पीछे कारण है कि मन चंचल है। तो चंचल मन को फिर शांत पहले करने की आवश्यकता है। तो वैराग्य और स्वाध्याय और योग साधना से मन जो है इसकी चाल सही होती। जब मन की चाल सही होगी तो फिर बुद्धि सही निर्णय लेगी, जब मन की चाल बिगड़ी होगी तो फिर बुद्धि निर्णय भी सही नहीं लेगी। थोड़ा इस बात का ध्यान। अब गुरु पर समर्पण का अर्थ क्या है, किसको हम कहेंगे गुरु पर समर्पण किया? तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, गुरु के ज्ञान उपदेश के अनुसार चलना यथासंभव, और गुरु के सन्मुख होवे तो कभी झूठ ना बोले, फिर चाहे कितना ही बड़ा पाप अपराध हो जाए उसको भी छुपाए नहीं। ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे डॉक्टर से तुम अपना रोग छुपाने लग जाओ, तो फिर डॉक्टर तुम्हें ठीक कैसे करेगा? इसलिए ये आवश्यक होता है कि एक पारदर्शिता तुम्हारे और गुरु के मध्य में रहनी चाहिए, और अपनी पूरी ईमानदारी से अगर हम चेष्टा करेंगे जो सुना उसका मनन करने का, तो कोई कारण नहीं है कि आप वो ना कर पाए। हाँ, भूल चूक हो जाती है, पर भूल वो होती है जो एक ही बार हो, जो बार बार हो जाती है वो भूल नहीं होती है।
वो तो हम सोच समझ के ऐसा कर रहे हैं, राइट? तो भूल और पाप में क्या फर्क है? भूल भूल से होती है, पाप सोच के होता है। मालूम है ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। सुन रखा है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। दूसरे मना करते मत करो, फिर भी करता है। भूल किसको कहते हैं? हमें पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी मन के वेग में आकर के हम बह गए, तो गलती हो गई। तो गलती की तो क्षमा है, पाप की नहीं, क्योंकि पाप भूल से नहीं होता है। अज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो एक ही गलती को 1000 बार करेगा और फिर भी उसको गलती नहीं मानेगा, वो फिर भी उसको जस्टिफाई करेगा कि मैं तो ठीक ही हूं, दूसरे गलत है। सो गुरु पर समर्पण का अर्थ क्या है? कि गुरुदेव के वचन को श्रवण किया, समझ लिया और उसको अपने जीवन जीने के सूत्रों में डाल दिया, बात खत्म हो जाती। और ईश्वर पर समर्पण का अर्थ जो हो रहा है जीवन, फिर वो चाहे भूचाल हो, बाढ़ हो, कि तेरे घर की छत छूट जाए, कि कोई मर जाए, कि कुछ चला जाए, कि कोई विनाश हो जाए। ये लोग जो विनाश होने पर तड़प जाते हैं ना और भगवान को गाली देने लग जाते हैं, तो ये समर्पण का लक्षण नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ समर्पण बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि जब मीठा मीठा मिलता है ना, सब गप करके खा जाते हैं, पर जब कड़वा कड़वा मिलता है तो थू थू करके फेंक देते हैं। जब सुख मिलता है तो भगवान बड़े अच्छे लगते, पर जहां तुम्हारे जीवन में कुछ दुख आया, वहां तो भगवान की भी शामत आ जाएगी कि ईश्वर को अकल ही नहीं है, उसको समझे ही नहीं, उसने ऐसे कैसे कर दिया। समर्पण मतलब मैं मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं समझता हूं, मैं मेरे गुरु की बुद्धि को श्रेष्ठ समझता हूं, और मैं मेरी बुद्धि को अपने गुरु के चरणारविंदों पे लगा देता हूं कि ए मेरी बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधारिए गुरुदेव। जी हाँ जी, ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने का अर्थ क्या होता है, थोड़ा उसको जरूर समझ लीजिए। मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है, मन का वृत्ति रहित हो जाना ध्यान है, मन का पूर्ण सात्विकता में आ जाना ध्यान है, मन का निर्वासनिक निरिच्छ हो जाने का नाम ध्यान है। ध्यान मतलब मन की स्थिरता। ध्यान मतलब ना तो ये है कि प्रकाश दिखे, ना तो ध्यान का मतलब ये है कि कोई शब्द सुने, ना ध्यान का मतलब ये है कि आपके शरीर में कुछ विशेष अनुभूति होने लग जाए। ध्यान का पूरा संबंध मन से है। बाकी रहा प्रकाश का दिखना या कोई और ऐसा अनुभव, इनको हम अतीन्द्रिय अनुभव बोलते हैं, पैरासेंसरी एक्सपीरियंसेस। वो संभव है कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं या आप मंत्र कर रहे हैं, और मंत्र करते करते में किसी एक क्षण पर जैसे सूर्य आपके अंदर उदित हो गया, इतना प्रकाश हो जाए, या आपके किसी अन्य 4 इंद्री में से किसी एक अन्य इंद्री में कुछ ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि आंख बंद है, आप कमरे में है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी प्रतीति होने लग जाए, चाहे देह में कि चिंगारियां फूट रही हैं, कि पूरी देह में जैसे कोई विद्युत दौड़ रहा है, या तुम्हारे कान में कुछ शब्द जैसे सुन रहा है। तो ये सब जो अनुभूतियां होती हैं, ये धारणा और ये आपके प्राणायाम की परिपक्व अवस्था में आनी संभव है। लेकिन प्रकाश का न दिखना, ये ध्यान नहीं हुआ है, ये बिल्कुल उसका सूचक नहीं होता है। तो सोचने की बात यह है, पहला ये क्या मन निर्विचार हुआ, दूसरा क्या मन के वेग कम हुए, तीसरा बैठने पर आनंद की अनुभूति है,
चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये कि ये सब अनुभूतियां मन में हो रही हैं और मैं मन नहीं हूँ, मन का दृष्टा हूँ। तो मन के विचार या निर्विचार या मन की अशांति या मन की शांति, दोनों दृश्यों को मैं असंग साक्षी होकर के जानता हूँ। तो दृष्टि मन रूपी दृश्य पर नहीं, दृष्टि अपना आप, मैं जो दृष्टा हूँ उसके ऊपर होनी चाहिए। रही बात अनुभूतियों की, तो वो इनका तो ये स्वभाव है कि अनुभूति आएंगी और चली जाएंगी, और फिर शायद कभी ना कोई दूसरी आए, और फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सी अनुभूतियां आती रहे। पर वो निर्भर करता है कि आपके मन की सात्विकी अवस्था कितनी गाढ़ है। बैठना बहुत अच्छा है, मंत्र बहुत अच्छा है। जैसे अब मंत्र की अगर मैं बात करूं, आप मंत्र कर रहे हैं, लेट्स से आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं या आप सोहम शब्द कर रहे हैं। अब सोहम एक तो है कि जुबान पे आप दोहरा रहे, ये हुआ मौखिक जप। फिर ये है कि आप उसको श्वास में ले गए, कि श्वास भीतर गया और ओम नमः शिवाय, और श्वास बाहर आए और मन में ओम नमः शिवाय चला अथवा सोहम चला। ये श्वासो जप हो गया। तीसरा, ना श्वास में कुछ कर रहे हैं न बोल के कुछ कर रहे हैं। ये तीसरी और बेहतर अवस्था होगी जहां मन मंत्रमयी हो गया। तो आपको श्वास तो बिल्कुल सही हो चुकी है, गहरी हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, संभली हुई हो चुकी है, और मन अब ठहर गया है। जब मन ठहर जाता है और उस समय पर मन में मंत्र बोलने जितनी भी हरकत नहीं हो, इतना मन ठहर गया, तो ये ठहरे हुए मन को ही हम ध्यान की एक अवस्था मानते हैं। वो उसमें भी बहुत सी डिग्रीज होती है, अलग अलग प्रकार होता है। पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद में इसका बहुत विस्तार मैंने दिया है, आप अवश्य उसको श्रवण करिए कि ध्यान की ये जो जुड़ाव हुआ है, ये जिसमें आपका मन पूर्ण रूपेण स्थिर हुआ, तो वो सविचार समाधि तक पहुंचेगा कि निर्विचार समाधि तक पहुंचेगा। ये पूर्ण साक्षित्व की ओर तुमको ले जाएगा, या ये थोड़ी देर मन ठहरा और फिर वापस चंचल हो जाएगा। तो एक झलक होगी छोटी सी ध्यान की। ध्यान मतलब जहां ध्येय, ध्याता और ध्यान तीन नरे के एक हो जाए। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता माने जो ध्यान कर रहा है, ध्यान मतलब वो जो आपने एकाग्रता कहीं जोड़ी है, ध्येय मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर आपने उसको जोड़ा है। अब अगर मंत्र पे जोड़ा है तो मंत्र, मन और तुम एक हो जाओ। तो जहां ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी ये तीन रहे, तो अभी साधना की बहुत जरूरत है। जहां तीन ये एक हो जाए, तो ये एक की अवस्था जब बनेगी तो वो थोड़ी देर को बनेगी, पहले फिर ज्यादा देर को बनेगी, फिर और ज्यादा देर को बनेगी, और फिर धीरे धीरे अपने साक्षित्व स्वरूप की ओर दृष्टि रखनी है। मन की स्थितियां तो बदलती रहेंगी, इसलिए हम वेदांत में एक बड़ी लंबी ही समाधि चलती रहे ऐसा आग्रह हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा आग्रह यह है कि मन की जो स्थितियां हो रही हैं, दृष्टि उस पर नहीं, इस मन को जो तुम जानने वाले हो, तुम्हारी दृष्टि अपने आप, अपने साक्षी स्वरूप पे रहनी चाहिए। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी पूछिए, कैन आस्क क्वेश्चन। हाँ माँ। नहीं, प्रश्न क्या है? ये तो तुम्हारी स्थिति हुई ना। प्रश्न क्या है? मन डरता है किससे? हम तो इतने सुंदर है, हमसे कहां से डरोगे? नहीं तो हमसे डर हैं, हमसे डर तो कोई मतलब नहीं है। डरो संसार से जो दोस्त बन के दुश्मनी करेगा। डरो अपनों से जो अपने बन के धोखा देंगे। डरो संसार की वस्तुएं से जो हमेशा तुम्हारे पास टिकी नहीं रहेंगी। एक व्यक्ति कह रहा था, मैं ना बड़ा अमीर सेठ हूं,
मैं ना बड़े ही अमीर से, मेरे पास अभी यही यही हमारे पास पिछले महीने ये सज्जन एक आए, कहते मेरे पास बहुत पैसे हैं। बड़ी अच्छी बात है। कहते नहीं मेरे पास बहुत पैसे हैं और सरकार कहती CSR के अंतर्गत हमको जो है किसी सोशल कॉज में पैसा देना चाहिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ना यहाँ आश्रम में पैसा दूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आश्रम मेरे बाप का तो है ही नहीं, ना ही ये मेरा है। इसको तो हमने शुरू ही तब किया था जब इसको एक ट्रस्ट के अंतर्गत हमने दे दिया। जो कुछ धनराशि मेरे पास आती है देश विदेश से वो भी इसी में जाती है और बहुत अच्छे से उसको समाज के कल्याण में हम खर्च करते रहते। सब हमारे सब स्वामी लोग बड़े उदार दिल के हैं और बड़ी दिल में प्रेम मोहब्बत सबके लिए रखते हैं, तो ये बहुत से कार्यक्रमों में जाते। मैं बड़ी अच्छी बात है। नहीं फिर बोले उठते उठते फिर बोले नहीं मेरे पास तो बहुत पैसे। मैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब ऐसा है, पहले कुछ 30 साल पहले हम बड़े भोले बच्चे थे, हमने सच में मान जाते थे। अभी नए नए थे ना इस गेम में कि लोग कैसे मूर्ख बनाते हैं। तो अभी क्या है, कोई बोलते हम सुन लेते हैं, अभी ठीक है। छोटा बच्चा अपना झुनझुना बजा के मुझे दिखा रहा है मेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो बहुत बड़ी फार्मेसी चलाते हैं, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उनका। कहते 550 करोड़ तो हम डॉक्टरों में बांट देते हैं। बहुत अच्छी बात। वो डॉक्टरों को देते हैं ना गिफ्ट्स, ताकि हमारी दवाई ही लिखना, हमारी कंपनी की दवाई लिखना। तो वो उठते उठते फिर कह गए नहीं मैं यहाँ आश्रम में कौन है जिससे वो बात करे। मैंने कहा ऐसा है कि स्वामी अनंतानंद हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑफिस में बैठे होते, आप उनसे बात कर लेना, और बाकी हमें तो 2 दूनी 5 करने वाले बंदे हैं हम, तो आप मेरे से तो बात करो ही मत, तो रह नहीं दो। कहते हाँ हाँ ठीक है। तो कुछ महीना मतलब से ऊपर हो चुका था, तो एक दिन अनंतानंद मेरे पास बैठा, तो मेरे को एकदम याद आया। मैंने कहा वो सज्जन आए थे ना, वो कह रहे थे मेरे पास बड़े पैसे हैं। कह रहे हाँ 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 आए थे। तो उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन में बड़ी लंबी, फिर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का आया, उससे बड़ी लंबी बात करी। फिर उन्होंने सब पूछा कि कैसे देते हैं, क्या कर सकते हैं। कह रहे मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया था, जो डिटेल चाहिए थी उनको पैसा बैंक टू बैंक वायर करने का, तो मैंने सब बता दिया था। तो मैंने कहा फिर, कहते बस फिर वो सो गए हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, वो सो जाएं और दुनिया में खो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है।